जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में ऑडियंस ने अभय दुबे को डिबेट में अच्छे से धो दिया है, क्योंकि अभय दुबे डिबेट में आकर राहुल गांधी को बचाने के चक्कर में मोदी जी को कुछ भी बोल रहे थे और ऑडियंस से ही लड़ रहे थे जब ऑडियंस में से कोई उससे कुछ पूछ देता था। तो इसी बात पर ऑडियंस ने इसे डिबेट में अच्छे से धो दिया है। और क्योंकि यह लोग हमेशा हर वक्त मोदी जी को टारगेट करने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं, तो इस बात पर भी जब ऑडियंस ने इसे सवाल किया तो इसके पास जवाब नहीं था। ये घूम फिर कर बस अडानी अडानी कर रहा था। तो इस बात पर भाई ऑडियंस ने इसे धोया है, जिसे देखकर आपको अच्छा लगेगा। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए। सवाल है, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि जी। निरंतर गलत साबित होने के बाद भी कांग्रेस मोदी जी को ही क्यों टारगेट करती है? क्या इनका एकमात्र लक्ष्य यही रह गया है कि कैसे वो मोदी जी को गलत साबित करें या उनकी छवि खराब करें? क्या इसके अलावा इनका कोई और लक्ष्य नहीं है? जी, काफी देर से हाथ खड़ा करें। क्या सवाल है आपका? पूछिए। सर, मैं तो ये समझ पा रहा हूँ कि कांग्रेस की रणनीति तैयार कौन करता है। कभी ये कहते लाल किला बेच दिया, कभी ये कहते रफल के ऊपर, और हर बार ये मुग्गी लाल किला बेच दिया। हाँ। और मोदी जी वहीं से जो है स्पीच देते हर बार। अच्छा, बीच में लेकर आए थे। याद है आपको? कांग्रेस को सिर्फ मोदी से क्यों दिक्कत है? कांग्रेस देश के कल्याण की बात कब करेगी? मोदी से दिक्कत है आपको? मोदी संसद बनाए खराब, मोदी इकोनॉमी को ठीक करे खराब, मोदी अगर इस देश के अंदर देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करे तब भी मोदी को आप सवाल करते हैं, क्यों? देखिए, मोदी जी के आने के पहले अडानी जी की जो कुल संपत्ति थी, उनकी नेटवर्थ थी, वो 2.88 बिलियन। सवाल आपका अडानी पे था क्या? नहीं। अब मेरा उत्तर तो देने दीजिए। नहीं, आप दे दीजिए अमीश जी, आप अब मैं अडानी पर आप दे दीजिए। सवाल किस पर है? सवाल किस पर? रिपीट कर। कांग्रेस देश के कल्याण की बात कब करेगी? अब इसका बताइए। 12 सुन लीजिए ना, 12 लाख करोड़ रुपए इस दौरान अडानी जी ने कमाए। अगर देश का कल्याण उसमें निहित करते तो क्या करते? 17 साल तक उज्ज्वला बहनों को फ्री गैस के सिलेंडर दिए जा सकते थे। प्रधानमंत्री आवास 6 करोड़ आवास बनाए जा सकते थे। देखिए, मैं डॉक्टर हूं, थोड़ा मेडिकल टर्म्स में कहूंगा। एक तो कांग्रेस को बीमारी हो गई है, खासकर राहुल गांधी को। बीमारी का नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। ये जब मैंने 2019 में बोला था, जब राफेल दिन रात वही गाना। आज पूछिए आप इनसे, आम का सवाल ये लाएंगे अडानी को। उन्होंने पूछा कि देश का भला क्यों नहीं होता है, तो अडानी आ गया बीच में। तो अडानी के नाम से भी ओसीएन हो गई है। दूसरा, इनको नरेंद्र मोदी से प्रॉब्लम क्यों है, तो उसका कारण है कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, बहुत दूरदर्शी है। ये लोग भाप गए थे 2007-8 में ही, ये आ गया तो हमारा सुपड़ा साफ कर देगा। और मोदी जी ने तो घोषणा कर दी थी ना 2018 में कि मैं सबको जेल के दरवाजे तक ले आया हूं, एक मौका और दो, अगले चुनाव तक सब जेल के अंदर रहेंगे। अब डर यही सता रहा है कि 24 के पहले कहीं अंदर ना हो जाए। लाल किला तो भाई बिका नहीं है, हम सब जानते हैं। जी। कांग्रेस के प्रवक्ता जी से मैं बोलना चाहूंगी, जो ये राहुल गांधी जी लंदन में जाके बोल रहे हैं, ये न्याय मांग रहे हैं कि अपना भारत इतना कमजोर है, जो ये वहां पर न्याय मांग रहे हैं, बड़े शर्म की बात है। राहुल गांधी जी जो अपने जो वहां पे न्याय मांग रहे हो, हमारा भारत इतना कमजोर नहीं है, बड़ी शर्म की बात है। जो आपकी आज सदस्यता छीनी गई है, आप संसद से बाहर हुए, इसलिए आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इतना कहना चाहती हूँ। चलिए, ये आपका विचार है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपको बेसिकली आप क्यों उस पुराने दौर में जी रहे हैं जिसमें विदेश से कोई बोलेगा तो भारत में एक्शन होगा। भारत की युवा जो पीढ़ी है वो सुदृढ़ हो गई है, मजबूत हो गई है। अब इन्हें विदेशियों की जरूरत नहीं है, ये देशी लोग ही बड़े पक्के हैं। जी, जवाब दीजिए। आपको जर्मनी पे क्यों भरोसा है? राहुल गांधी जी से जब यह पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र की पुनर्स्थापना हम लोग अपनी लड़ाई लड़कर वहां लेंगे, हमको किसी भी देश का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। ये तथ्य आपसे छुपाए गए। अगले दिन बोला, उस दिन नहीं बोला। अमीश देवगन जी, प्लीज देखिए, मैं देश के लोगों से कहता हूं, देखिए ना। किस दिन? डेट बताइए। पर्दा भाषणों की डेट बताइए। पर्दा डालने की कोशिश मत कीजिए। एक दिन क्या बोला, अगले दिन किस दिन की बात बता रहे हैं आप? डेट बताइए। अमीश देवगन जी, पहले ही डेट बताइए। उनसे प्रश्न पूछा गया, ये उनसे जब प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा, दूसरी बात डेट आप डेट बताइए। एक मिनट, देश के प्रधानमंत्री जी विदेश जाकर क्या कहते हैं, कभी सुना आपने? देश के प्रधानमंत्री जी ने वो कह रहे शर्म की बात है, उनको विदेशियों से नहीं चाहिए भारत के अंदर। आज जर्मनी को हमारी जरूरत है और इन्हें जर्मनी की जरूरत है। और इतना ही नहीं, जर्मनी से सीखना है तो सीखिए। सुनिए, दुनिया में एकमात्र देश है जर्मनी जहां की 12 यूनिवर्सिटीज में संस्कृत पढ़ाई जाती है और ये संस्कृत के विरोध में खड़े होते हैं। जो दुनिया में जर्मनी एक ऐसा देश है, सुनिए, जहां
आर्थर शोपेनहावर नाम का एक दार्शनिक हुआ था जिसने उपनिषदों का अनुवाद जर्मन में किया पहली बार किसी यूरोपियन लैंग्वेज। उसने जानते क्या कहा? विश्व का सबसे विकसित मस्तिष्क देखना है तो भारत के आकाश के नीचे आना होगा, पर भारत के आकाश के नीचे सबसे खोखला मस्तिष्क देखना है तो एक पार्टी में आना होगा। और एक और अंत में कह दूं, सुनिए, एक और भी कारण हो सकता है। पिछली बार राहुल जी जाके बोले थे इंग्लैंड में 4-5 साल पहले, हम इंग्लैंड को सरपास करके बन गए इंग्लैंड से बड़ी अर्थव्यवस्था। ये मैं भविष्यवाणी करके जा रहा हूं, अगली सरकार मोदी जी की आएगी, हम जर्मनी को पीछे छोड़कर चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था। बताइए। 2 सवाल है। एक तो विपक्ष के पास प्रधान लोकतंत्र है कि नहीं है देश में? लोकतंत्र की बात नहीं सर, विपक्ष के पास कौन सा चेहरा है जो प्रधानमंत्री के लायक है? ठीक है, राजकुमार भाटी, विपक्ष के पास कौन सा चेहरा है प्रधानमंत्री के लायक है? कांग्रेस कहती है राहुल गांधी चेहरा है, राहुल के साथ है कि नहीं है? काम को देखो, चेहरा ना देखो। हिम्मत नहीं आ पा रही है। सुन लीजिए, नहीं, राहुल गांधी जी स्वयं काम को देखो, चेहरा ना देखो। चेहरों ने लाखों को लूटा, काम सच्चा और चेहरा झूठा। राहुल गांधी जी सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करते हैं। राहुल जी कहते हैं नेतृत्व करेगा देश का नेतृत्व करेगा बेरोजगार युवा। राहुल गांधी जी कहते हैं देश का नेतृत्व करेगा। देखिए, उन्होंने खुद ही बिल्कुल कही। भारतीय राजनीति में, लोकतंत्र में, चुनाव में विदेशों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लेकिन ये अगर शुरुआत की है तो माननीय मोदी जी ने की है। वो जाकर विदेशों में चुनाव प्रचार करते हैं, कहीं हाउडी मोदी करते हैं, कहीं नारे लगवाते हैं, मोदी मोदी मोदी। गलती तो उन्होंने की है, पब्लिक लगाती है नारे, वो थोड़ी लगवाते तो वही, आयोजन तो वही। ठीक है, ओके सुधांशु। सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होता है। देखिए, पहली बात तो राजकुमार भाटी जी ने सुनिए, मैं जवाब दे दूं। पूछना चाहता हूं, विदेश के लोग तो ना इलेक्शन में वोट लगाने आएंगे, लगाएंगे तो इंडिया वाले। तो ये तो दोनों तरफ रखो। अब इंडिया वाले भी कहते हैं मोदी मोदी, क्या करिएगा? बताइए, मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के लिए आएंगे क्या? कांग्रेस के लिए नहीं आएंगे, लेकिन मोदी जी के लिए तो आएंगे। एक तरफ क्यों कहते हो? गए थे आपकी बार ट्रम्प सरकार, वो क्या था? अरे ये बताइए, तब नहीं पूछा। सर, देश की बुराई नहीं करते ना। देश के नहीं, भाजपा की बुराई, देश की बुराई। इंग्लैंड में जो भाजपा की बुराई, राहुल जी ने जो इंग्लैंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अपने देश की बुराई की, उनको मीडिया वालों ने फटकार लगाया। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब आपने सवाल मोदी जी ने विदेश में जाके कहा था। अब सवाल आपका क्या सवाल है, बोलिए। सर, कहते हैं कि देश का विकास नहीं हो रहा है। मैं अंतिम गांव, मतलब कि नेपाल से सटे हुए गांव है मेरा, और वहाँ इतनी विकास हुई है कि हम सोचते थे कि वहाँ पुल कभी आएगा ही नहीं, लेकिन वहाँ हम पुल पर भी चल रहे हैं और अपने लाइट भी आ गया। इतनी विकास हुई है कि हम गदगद हैं वहाँ पे, सब सारे आदमी। विकास और क्या चाहिए? कहाँ पे आपका गाँव? मेरा बिहार जो है ना, सुगौली थाने में पड़ेगा जी। हाँ, और बूचा गांव है, छोटा सा गांव है, बूचा गांव है। बूचा। हाँ जी, अमीश जी बिहार में पड़ता है। अमीश जी जी। और सवाल आपने पूछा, सवाल जिन ने पूछ लिया। आपका क्या सवाल? वो कह रहे हैं विकास उनको दिख रहा है। सर, एक्चुअली आप ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस को मोदी से दिक्कत नहीं है, और जो मोदी के सपोर्टर्स जो भी करते हैं वो मोदी करवाते हैं। तो पूरे देश भर में जो मोदी हटाओ, देश बचाओ के बैनर्स लगे, वो किसने करवाए हैं? पहले तो सेठ दिनकर की एक कविता है कि जब नाश मनुष्य पे छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। तो जब डायरेक्शन ही नहीं है, फोकस ही नहीं है, तो जाना कहाँ ये पता नहीं है। 2 कदम आगे 5 कदम पीछे, तो बढ़िया है। ऐसी कांग्रेस पार्टी करती रहे। लेकिन अभय दुबे अपने नेता को बचाने के चक्कर में क्या बोल देते हैं इन्हें खुद ही पता नहीं होता है, और इस वजह से ये लोग हर डिबेट में अपना बेइज्जती भी करवाते हैं। लेकिन ये लोग इतना बेशर्म हो चुका है कि अब इसे कोई कुछ बोल भी देता है तो इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हर बार अपनी बेइज्जती कराने के बाद भी ये लोग फिर वही काम करते हैं, और अपने नेता के चक्कर में इन्हें भी पता है कि ये लोग खुद कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन क्योंकि इनका मालिक है पप्पू, तो इसलिए उसके समर्थन में इसे बोलना ही पड़ेगा। और अपना कॉमन सेंस ये लोग कहीं नहीं लगाता, और गलत हो कभी गलत नहीं बोलता। इसके नेता जो बोलते हैं इन लोगों के लिए वही पत्थर का लकीर है। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं इस वीडियो से। मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।